शुगर सेक्टर पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से एक लॉन्ग टर्म सेक्टर बन गया है। और आपने देखा भी है कि जैसे अब पेट्रोल पंप पे E20 नाम से जो पेट्रोल आता है, वो पेट्रोल जो है उसके अंदर एथेनॉल 20% मिक्स होता है। और इथेनॉल अगर बेसिकली देखा जाए तो जो है शुगर फैक्ट्रीज में, या आप कह सकते हैं शुगर इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट को बना कर देती है, क्योंकि शुगर केन से भी इथेनॉल को बनाया जा रहा है। और शुगर सेक्टर जो है कमोडिटी लिंक सेक्टर रहा है, और कहीं ना कहीं इस सेक्टर को काफी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ी हैं। पर एथेनॉल के आने की वजह से, एथेनॉल को पेट्रोल में यूज करने की वजह से इस सेक्टर के लिए पिछला समय जो है काफी अच्छा रहा है, आप कह सकते हैं। ये खासकर जो है मोदी गवर्नमेंट के राज में इस सेक्टर के अंदर जो है काफी कुछ बदलाव हुए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। पर बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से शुगर सेक्टर को लॉन्ग एंड ड्यूरेबल सेक्टर माना जाता है, उस हिसाब से शुगर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसमें अगर आप प्राइस के हिसाब से देखेंगे, मतलब यानी कि अगर आप प्राइस टिकट देख रहे हैं कि अंडर 100 रुपीज, तो आपको कंपनियां तो बहुत सारी मिलेंगी, पर उनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर डेट का बर्डन काफी रहा है पास्ट का भी, जिसके कारण उनकी बैलेंस शीट आज भी बिगड़ी हुई है। पर इस सेक्टर के अंदर कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं, मार्जिन अच्छे हैं, प्लस अच्छे ग्रुप की कंपनी है। आपको कमोडिटी लिंक सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले काफी बातों का ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप आंख मीच कर कहीं भी पैसा लगा दें। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि लो टिकट साइज कंपनी, यानी कि श्री रेणुका शुगर, लगभग देखा जाए तो 12,000 करोड़ के आसपास की सेल ये कंपनी क्लॉक करती है, और 2013 से आज तक लॉस मेकिंग कंपनी है। यानी कि साइज के हिसाब से तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप प्रोडक्ट भी देखेंगे कंपनी का हर जगह अवेलेबल आपको दिखाई देगा, पर 2013 से अब तक ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाई है। ऐसे ही बजाज हिंदुस्तान, बजाज ग्रुप की कंपनी है, लगभग 6,000 करोड़ की सेल कर दी है। और ये भी कंपनी अगर आप देखें तो 2013 से अब तक लॉस मेकिंग है, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का अभी भी इनकी बैलेंस शीट पर कोई फायदा नहीं हुआ है, चाहे इनका कितनी बड़ी कैपेसिटी हो, कितने बड़े एक्सपेंशन प्लान हो। और शेयर अगर देखें तो 33-50 इस रेंज में इनके शेयर चलते हैं। अब जिनको स्मॉल टिकट साइज शेयर खरीदना है, अगर उनके प्राइस रेंज में वो अच्छा आता है, क्वांटिटी ज्यादा आती है, तो उनके लिए तो वो कंपनी अच्छी हैं। पर जिनको फंडामेंटल्स फाइनेंशियल देख के स्ट्रॉन्ग कंपनियां लेनी है और सेक्टर के अंदर पॉजिटिविटी को, माहौल को फायदा उठाना है, मुझे लगता है उनको तो सेफ्टी भी देखनी चाहिए, और सेफ्टी उन कंपनियों भी होंगी जो स्ट्रॉन्ग होंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल टिकट साइज कंपनियां हैं उनका कारण भी है कि उनके ऊपर काफी डेट का बर्डन है, जिसके कारण उनके बुक्स में प्रॉफिट नहीं दिखता। कि अगर हम इस सेक्टर में देखें तो जो कंपनी आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं, वो कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप को बिलोंग करती है। बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, शुगर सेक्टर के अंदर एक लीडर कंपनी है। लगभग 29,000 करोड़ की सेल ये कंपनी एट प्रेजेंट क्लॉक करती है। वैसे अगर हम देखें तो मिड साइज सेगमेंट में एक कंपनी है बलरामपुर चीनी, मैंने देखा वो कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, बट अगर हम देखें तो 2020 में जो वो कंपनी प्रॉफिट बना रही थी, उससे कम एक कंपनी जो है प्रॉफिट अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बनाया। यानी कि पिछले 3-4 सालों की भी बात करें तो कंपनी अपने मुनाफे को बढ़ा नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ऐसी कंपनियां बहुत कम हैं जिन्होंने लगातार सेल्स में, प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, मार्जिन को मेंटेन किया है, कैपेसिटी को एक्सपेंशन किया है, डेट को जो है कंट्रोल रखा है, अपनी डेट बर्डन को जो है घटाया है। तो अगर मैंने सारे पैरामीटर करके फाइंड आउट किया तो मुझे दिखाई दी जो कंपनी, वो मैंने आपको बताया, उस कंपनी का नाम है ईआईडी पैरी। ईआईडी पैरी एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। कंपनी 2013 में लगभग 11,300 करोड़ की सेल करती थी, और आज 2024 में 29,400 करोड़ रुपए के आसपास की सेल ये कंपनी करती है। यानी कि 2.8 टाइम्स इस कंपनी ने अपनी सेल्स को ग्रो किया है पिछले 10 से 11 सालों के अंदर। पूरे शुगर सेक्टर में आपको
ऐसी कंपनी दिखनी मुश्किल है जो 3 गुना अपने धंधे को कर चुकी हो 10 से 11 सालों के अंदर। मुनाफे की बात करें तो 363 363 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक करती थी 2013 में, और आज 1328 करोड़ रुपए के मुनाफे पर बैठी है। यानी कि 4 गुना इसने अपने मुनाफे को किया है 11 साल के अंदर। 3 गुना सेल्स में बढ़ोतरी और 4 गुना मुनाफे में बढ़ोतरी। पर कंपनी का शेयर जो है 950 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। अब आपके हिसाब से तो शेयर महंगा है, पर ये शेयर महंगा नहीं है। इस कंपनी के वैल्यूएशन आपको देखने चाहिए, ना कि प्राइस। प्राइस के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको महंगा दिखाई देगा, 50 रुपए वाली कंपनी सस्ती दिखाई देगी, पर बिजनेस में ग्रोथ कहां है? एक्सपेंशन वो कंपनियां कैसे करेंगी जिनके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, डेट का बर्डन है, ऑलरेडी उनकी जो अगर हम देखें फाइनेंशियल हालात जो है वो खराब हैं। और यहां जो मैंने आपको कंपनी बताई, ये 10 से 11 सालों के अंदर 3 गुना सेल्स में बढ़ोतरी और 4 गुना मुनाफे में बढ़ोतरी। अब मैंने आपसे कहा वैल्यूएशन, वैल्यूएशन भी एक बार आप देख लीजिए। प्राइस टू बुक के हिसाब से 2.1 के मल्टीपल पे बलरामपुर चीनी जो प्रॉफिटेबल कंपनी है वो भी 3.3 के मल्टीपल पे। मार्केट कैप टू सेल्स 29,000 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 16,000 करोड़ की मार्केट कैप पर मिल रही है 940 रुपए पे। 40% का डिस्काउंट है अभी भी हम देखें मार्केट कैप टू सेल्स में। और आप इस सेक्टर के अंदर कहीं से कंपनी उठा लीजिए, आप जो आपको मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से डिस्काउंट पे मिल रही हो, तो आप एक बार जरा मुझे भी अपडेट कीजिएगा ये कंपनी डिस्काउंट पर है। 2, 3, 4 के मल्टीपल पे आपको कंपनियां देखने को मिलेंगी, और ये बड़े ग्रुप की कंपनी जो है इस समय डिस्काउंट पर मिल रही है। पीई भी देखें तो पीई भी जो है अगर आप कंपेयर करके देखेंगे इंडस्ट्री में जो प्रॉफिटेबल कंपनी है उसके हिसाब से पीई भी ठीक ठाक दिखाई देता है। अब डेट टू इक्विटी वो भी कंफर्ट स्थिति में है, और जैसा मैंने आपको बताया तो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी इस कंपनी को सपोर्ट करते हैं। अब अगर आप कंपनी अंदर थोड़ा सा और रिसर्च करके देखें तो आप फाइंड आउट करेंगे कंपनी के डेटर डेज वो भी कंफर्ट स्थिति में है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो देखा जाए तो ये कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को इजीली बेचती है, क्योंकि इनके क्लाइंट लिस्ट भी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इनके क्लाइंट लिस्ट में है, तो इनको प्रोडक्ट खपाने में भी किसी तरीके का इशू नहीं है। तो बड़े क्लाइंटों के साथ काम कर रहे हैं तो पेमेंट का भी इशू नहीं है। कैश कन्वर्जन साइकिल उससे भी आइडिया पड़ता है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से भी बात करें तो डीआईआईज एफआईआईज इस कंपनी के अंदर 10 से 13% की स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक ने शेयर जो है पिछले कुछ समय में बेचा है, अपनी स्टेक को रिड्यूस करा 37% से लगभग 33.83 के आसपास की यहाँ पर स्टेक होल्ड करते हैं। उसका कारण यह है कि शेयर में बहुत ज्यादा तेजी पास में नहीं रही है, तो रिटेलर जो है कहीं ना कहीं उतर के भी चला इस स्टॉक से, तो वो भी चीज यहाँ पर देखने वाली है। अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगा के देखें तो शुगर सेक्टर के अंदर बहुत ही कम कंपनी आपको ऐसी दिखाई देंगी जिनके फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रांग है, सेफ्टी कम है, जहां पर जो है सेफ्टी आप ढूंढ रहे हो तो सेफ्टी नहीं है। ये कंपनी ऐसी है यहाँ पर सेफ्टी भी दिखाई देती है, वैल्यूएशन भी दिखाई देते हैं, फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रांग दिखाई देते हैं, कैपेसिटी एडिशन को लेकर प्लान दिखाई देते हैं, सेक्टर लीडरशिप के गुण हैं, सेक्टर लीडरशिप के गुण हैं। तो सभी पैरामीटर्स पे आप देखें तो मुझे लगता है ये कंपनी जो है काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई देता है अगर आप शुगर सेक्टर के अंदर पॉजिटिव हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और शुगर सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान और देना होगा, ये सेक्टर आपको रोज पैसा बनाकर नहीं देगा। साल में बहुत ही कम दिन ऐसे आएंगे जिसमें आपको शुगर सेक्टर के स्टॉक परफॉर्म करते दिखाई देंगे। तो इस सेक्टर पर अगर आप पैसा लगाएं तो थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से पैसा लगाएं, बहुत ही शॉर्ट टर्म के हिसाब से पैसा शायद ना ही बने। स्टॉक आपको लंबे समय तक परफॉर्म करते नहीं दिखेंगे, पर जब परफॉर्म करेंगे तो 4, 5, 10 दिन के अंदर ही अच्छा खासा पैसा उनके अंदर बनेगा। तो ईआईडी पैरी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई देता है शुगर सेक्टर के अंदर। और अगर आप प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं
लो टिकट साइज शेयर ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे शेयर मिलने मुश्किल हैं, जो डेट के बर्डन से छूटे हुए हों, प्रॉफिट पर बैठे हों। ऐसी कंपनी मुझे तो देखने से नहीं मिल रही। आपको कोई मिले तो बताइएगा, उसका भी एनालिसिस हम जरूर करेंगे। और टेलीग्राम पर हम कल से जो है आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर करेंगे। अब हम टेलीग्राम पर भी चैनल बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने सब्सक्राइबर्स को वहां पर ऐड करेंगे और उनको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स समय समय पर दिया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।